पाकिस्तान में अपना घर बनाना ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है, लेकिन आजकल इस ख्वाब की असल कीमत क्या है? तो आज हम इसी पेचीदा सवाल का जवाब ढूंढेंगे और सारे आदाद व शुमार को बिल्कुल साफ और वाज़े तौर पर सामने रखेंगे। चलें, शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि अपना घर बनाना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन सच पूछें तो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, कभी-कभी लगता है कि ये ख्वाब शायद ख्वाब ही रह जाएगा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने माहिरीन से बात की है और अप्रैल 2026 के हिसाब से एक 5 मरले के घर की तामीर पर आने वाले असल खर्चे का एक साफ सुथरा तखमीना तैयार किया है। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ख्वाबों के घर के असल आदात और शुमार क्या हैं, फिर बुनियाद की तैयारी, तामीराती सामान की कीमत और दूसरी ज़रूरी अशिया के खर्चे पर बात होगी। आखिर में कुल लागत का हिसाब लगाएंगे और ये भी देखेंगे कि पैसे बचाए कैसे जा सकते हैं। चलें जी, पहला हिस्सा शुरू करते हैं। ख्वाबों का घर, हकीकी आदाद और शुमार। यहाँ हम देखेंगे कि हम किस किस्म के घर की बात कर रहे हैं और मार्केट की सूरत हाल क्या चल रही है। देखिए, मार्केट की हालत कुछ लूम है कि जंगबंदी के बाद और ख़ास तौर पर पेट्रोल की ऊंची कीमतों की वजह से तामीराती सामान की कीमतों में एक तरह का प्राइस बम फटा है। मतलब खर्चे कुछ महीने पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम जिस घर का हिसाब लगा रहे हैं उसकी तफसीलात कुछ यूं हैं। ये एक 5 मरले का डबल स्टोरी घर है। हम बात कर रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर की, यानी सिर्फ ढांचे की, जिसमें भी पेंट टाइलें वगैरह नहीं लगी। और हाँ, इसमें सामान A+ ग्रेड का इस्तेमाल हो रहा है और कुल कवर्ड एरिया तकरीबन 1950 मुरब्बा फिट है। ठीक है, अब बात करते हैं बुनियाद की तैयारी की। जाहिर है, घर की तामीर ज़मीन से शुरू होती है, तो हमारा बजट भी वहीं से शुरू होगा। तो बुनियाद में 3 चीज़ें सबसे अहम हैं: खुदाई, फिर दीमक से बचाव और आखिर में बुनियाद में पत्थर यानी रोड़ी डालना। ये वो चीज़ें हैं जिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वरना बाद में दीवारों में दरारें पड़ने का खतरा रहता है। अब ज़रा इनके खर्चे को देखें। खुदाई पर तकरीबन 25 से 28 हज़ार, दीमक के स्प्रे पर 32 हज़ार और बुनियाद में पत्थर डालने पर 1,04,000 रुपये लग जाएंगे। और यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखने वाली है। बुनियाद में ईंटों की बजाय हमेशा पत्थर इस्तेमाल करें। इससे मजबूती भी आती है और ये वाटरप्रूफिंग में भी मदद देता है। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे बड़े खर्च पर, यानी तामीराती सामान की कीमत। यही वो जगह है जहाँ बजट का ज़्यादातर हिस्सा लगता है। तो एक 5 मरले के डबल स्टोरी घर के लिए आपको तकरीबन 52,000 अव्वल क्वालिटी की ईंटें चाहिए। और आजकल एक ईंट 20 रुपए की पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ईंटों का कुल खर्च ही 10,40,000 रुपये बन जाता है। ये पेट्रोल और कोयले की महंगाई का सीधा सीधा असर है। ईंटों के बाद दूसरा बड़ा खर्चा है सीमेंट का। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें तकरीबन 650 यानी 650 मेपल लीफ सीमेंट के बैग्स चाहिए और सीमेंट का रेट है 1,640 रुपये फी बैग। यानी कुल मिलाकर 10,66,000 रुपये सिर्फ सीमेंट पर लग जाएंगे। और आप देखें, रमज़ान के बाद से अब तक एक बैग पर 200 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे बड़े खर्चे भी हैं, जैसे कि स्टील यानी सरिया 3.5 टन लगेगा, जो तकरीबन 9,45,000 का बनेगा। फिर रेत और बजरी का खर्चा भी है। ये सब मिलाकर भी एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। ठीक है, तो ढांचा खड़ा हो गया। अब बात करते हैं कुछ और ज़रूरी चीज़ों की, जैसे प्लम्बिंग और बिजली का काम। ये वो खर्चे हैं जो अक्सर लोग ग्रे स्ट्रक्चर के बजट में शामिल करना भूल जाते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग और सीवरेज के पाइप, बिजली के लिए दीवारों में डाले जाने वाले पाइप, दरवाज़ों की चौखटें और सेफ्टी ग्रिल्स। ये सब मिलाकर भी तकरीबन 7 लाख रुपए का खर्चा बन जाता है। चलें जी, अब वक्त आ गया है कि इन तमाम अखराजात को जमा किया जाए। सामान की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि मजदूरी पर कितना खर्च आएगा। तो जब हम इस पूरे बजट को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि सबसे बड़ा हिस्सा तो सिर्फ मटेरियल यानी ईंट, सीमेंट और सरिये पर लग रहा है। इसके बाद दूसरा बड़ा खर्च मजदूरी का है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कुल लागत कितनी है? A+ क्वालिटी के मटेरियल के साथ एक 5 मरले डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर आजकल तकरीबन 55,40,000 रुपए में तैयार हो रहा है। और सोचने की बात यह है कि सिर्फ पिछले 2 महीनों में ही इस लागत में 4 से 5 लाख रुपए का इजाफा हो चुका है। अब ये रकम सुनकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं। कुछ तरीके हैं जिनसे इस खर्चे को कम किया जा सकता है। चलिए इन पर बात करते हैं। देखें,
बचत का सबसे बड़ा और वाज़ेह तरीका ये है कि घर खुद बनवाया जाए, बजाय ठेकेदार को देने के। अगर आप खुद निगरानी करेंगे तो ठेकेदार का मुनाफा और फीस बचा सकते हैं, जिससे सीधा सीधा 5 से 8 लाख रुपए का फर्क पड़ सकता है। ठेकेदार आपको शुरू में 62 से 65 लाख का रेट देगा और बाद में महंगाई का खर्चा भी अलग से डाल सकता है। एक और चीज़ जिस पर नज़र रखनी चाहिए वो है पेट्रोल की कीमत। अगर मुस्तकबिल में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो इसका सीधा असर सामान की ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा और कुल लागत कम होकर 51 लाख की रेंज में भी आ सकती है। तो आखिर में बात यह है कि घर बनाने का खर्चा हमेशा बदलता रहता है। ये एक चलता हुआ टारगेट है, लेकिन अगर आपके पास सही मालूमात और इल्म हो तो आप इस टारगेट को आसानी से हिट कर सकते हैं। असल सवाल सिर्फ कुल कीमत का नहीं, बल्कि ये है कि इस बदलती हुई मईशत में अपने मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद कैसे रखी जाए।